किसी मोटका चेन वाले को देखेगा यूथ, प्रणाम सर। अपराधी को देखा, प्रणाम दादा। भोर में भसैया, शाम में भतार। ये अपराधी क्यों बनता है इन लोगों का भतार और सैया? यदि लालू यादव जी 47 वाले को देंगे टिकट, तो ये तो 56 वाले को देते हैं टिकट। ये कौन सा सुभाष चंद्र बोस? इन लोगों को पूरा का पूरा थ्योरी पता है। बिहार में एनडीए चुनाव की तैयारी में है, पप्पू यादव क्या तैयार नहीं है चुनाव के लिए? भैया है, एनडीए का काम क्या है? उसके पास सैया भतार है कौन? 3 महीना के अंदर या तो हम रहेंगे या तो अपराधी बलात्कारी रहेगा। झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में पप्पू यादव जाप सुप्रीमो बिहार के अलग अलग जिलों में निकले हैं, मोतिहारी पहुंचे हैं। इससे पूर्व पप्पू यादव बिहार के गोपालगंज, बेतिया, मधुबनी और दरभंगा पहुंचे। टुडे बिहार न्यूज़ पर हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई और साथ ही पप्पू यादव क्या कुछ सरकार से मांग कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर किस तरह से मदद कर रहे हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। और ऐसे में पप्पू यादव मोतिहारी दौरे पर हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। सर, मोतिहारी में आए हैं, बाढ़ लगातार बिहार में विकराल रूप धारण करते जा रही है। सर, मोतिहारी देश और दुनिया का एक विचारों का केंद्र स्थल है। हम कभी नील गाय के खिलाफ किसान आंदोलन करते थे, अब हमें पॉलिटिकल डिजास्टर और आदमखोर नेताओं के खिलाफ एक आज़ादी की लड़ाई लड़नी होगी। जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण वर्ल्ड हेरिटेज हो सकता है, हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। 30 साल, 40 साल, 45 सालों से लगातार आपने दुधारू गाय बना दिया। आप डिजास्टर, पॉलिटिकल, मानवीय आपदा तो कुछ होता नहीं है, प्राकृतिक आपदा तो कुछ होता नहीं है। मानवीय आपदा, मूस बांध को खा गया और बांध रिस गया और बांध टूट गई। ये मूस कैसे खा गया? 40 सालों से जो नदी 70 के पहले हमारी जिंदगी बनाता था, वो नदी 70 के बाद हमारी जिंदगी के लिए अभिशाप कैसे बन गया? आप जरा बताइए। अरबों खरबों रुपया आपने बर्बाद की, टेंडर हुआ। हमेशा जब फ्लड और बारिश आता है तो फ्लड फाइटिंग के नाम पर अरबों लूट लेते हैं। सारे नेताओं के घर भर गए और हर साल हम नेपाल पर छोड़ देते हैं। नेपाल दूसरा कंट्री है, हम दूसरे कंट्री, हम अपनी आत्मनिर्भरता की बात करेंगे। नहर, केनाल, छर और छोटी छोटी नदियां बंद हो गई। बड़ी नदियों का जो केनाल के द्वारा खेत में पानी जाता था और छोटी नदियों से हम बड़ी नदियों में पानी ले जाते थे, हमने कोई सेलेटिंग की व्यवस्था नहीं की, हमने नदियों की उगाही नहीं किया। फरक्का ऊंचा हो गया, गंगा नीचे हो गया। गंगा का पानी जब बाढ़ में आता है तो फिर सारी नदियों उल्टा चलने लगती है। गाद सबसे ज़्यादा जम गया और गाद का प्रेशर सबसे ज़्यादा गंगा पर पड़ गया और गंगा के बाद सबसे ज़्यादा गाद जमते जमते फरक्का के पास चला गया। तो हम तो एक दिन पूरा बिहार मिट जाएंगे। डबल इंजन की सरकार, इतने दिनों से हमने बाढ़ के कारण गरीबी और बीमारी का सबसे बड़ा असर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिसके पास कट्ठे, धूर, बटेदार, दिहाड़ी मजदूर, बंधुआ मजदूर है, वो तो फूस की वो किसी तरह अपनी ज़िंदगी जीता है, लेकिन बाढ़ में आके उसकी ज़िंदगी हराम हो जाती है। तो ये कौन है जिम्मेदार? पॉलिटिशियन? कौन है ये लोग? सिस्टम क्यों इस तरह का है? आप हर साल 40 जगह पर बांध टूटता है, का है कारण क्या है? आप जरा हमको बताएं। बिहार में सर, आप इंक्वायरी तक नहीं करते हैं। आप ये पैसा जा कहाँ, आप इस पर नहीं आप सोचते हैं। आप हमेशा बांध टूटने के बाद साल भर काम नहीं करते हैं, फिर जब दूसरे साल बाढ़ और पानी आता है तो आप करोड़ों करोड़ रुपया उसमें बोल्डर के नाम पर, बोरा के नाम पर डाल देते हैं। किसी भी बांध में प्लेट नहीं है, जो बोरा हमको डालना चाहिए उस पर हम काम नहीं करते हैं। पूरा का पूरा पदाधिकारी
और मंत्री और ठेकेदारों का सबसे बड़ा सांठगांठ है। अब आप हमको बताइए, इसकी इंक्वायरी हम हमेशा जज से कहें करने के लिए, वर्तमान न्यायाधीश से, लोकसभा से लेकर सड़कों तक इस पर लड़ाई हम लड़ते रहे कि ये जो पश्चिमी पूर्वी चंपारण से लेकर मिथिला, कोसी, सीमांचल और फिर गंगा सोन से घेर लीजिए, उधर कनकई, महानंदा, बलान, भूती बलान, केहर, कनहर, बागमती, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, आप ये 14-14, 19-19 नदियां कब तक हमारी जिंदगी नासूर बनाएगी? एक मैं तो बार बार कहता हूं कि गरीबी सबसे नफरत मुझे होती थी बचपन से। अब तो लगता है कि ये गरीब को यह सिस्टम मार दे। जानवर से बदतर जिंदगी जीता है भाई, जानवर से बदतर जिंदगी। कोरोना वायरस में आपने देख लिया, जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी थी तो सबसे बड़ा चोट गरीब पर पड़ा और मिडिल क्लास पर पड़ा, छोटे छोटे व्यापारियों पर पड़ा, उसकी जिंदगी आराम हो गई। 4 महीने के अंदर जो 200, 400, 600 रुपया कमाते थे, 300 रुपया कमाते थे, आप 5 दिन उसको कमाने पर छोड़ दो तो उसके बाद उसके घर में कोई खाना बनने तक नहीं बनेगा, चावल तक नहीं बन सकता है। आप आखिर क्या करोगे? आप हमको बताओ। एक सवाल है कि जब भी बिहार में आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो या फिर किसी भी तरह की तबाही हो, पप्पू यादव ही क्यों, सिस्टम के लोग क्यों नहीं? सर, सिस्टम के लोगों को पेन नहीं है, बांध जाने पर सोती के हाल। उसको लगता है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, आरक्षण, ST SC, ईद बकरीद, कब्रिस्तान, शमशान, 370, जिग्नेश, पट्टेदार, जिन्ना, अल्पेश, पाकिस्तान, पुलवामा, सेंटिमेंट, ब्लैकमेलिंग, कंप्लीट ब्लैकमेलर। नो सिस्टम, नो इकोनॉमी, -0 पर 18 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है अभी कोरोना वायरस में, और जिसकी नौकरी प्राइवेट में है 35% नौकरी, उसके जो सैलरी है उसको कटल कर दिए गए। सर, ये इशू क्यों नहीं है जनाब? सर, हमारी पॉलिसी बर्बाद हो गई। नेपाल औकात दिखाता है कि मोतिहारी हमारा है। नेपाल कहता है कि जो शादी अब होगी 7 साल के बाद हम नागरिकता देंगे। तुम्हारी इतनी हैसियत? हमारी बेटी नेपाल में है, बाप मर गया, आने तक नहीं दिया। ये दुनिया के इतिहास में पहली घटना है। नेपाल ने हमें औकात दिखाई, 4 जगह फायर किया, बांग्लादेश औकात दिखाया। सर, हमारी पॉलिसी गायब, हमारी इकोनॉमी गायब, हम मेडिकल साइंस गायब, नोटबंदी में हम बर्बाद, GST में हम बर्बाद, कोरोना वायरस में हमारी जिंदगी तबाह। ना आपने किराया माफ किया, ना आपने बिजली बिल और पानी का आप निकाल दिए, किराएदार मारना शुरू कर दिया। आप EMI दुकानदारों का आपने माफ नहीं किया 4 महीने का, आप होल्डिंग टैक्स माफ नहीं किया, आप बिजली बिल माफ नहीं किए। बस नहीं चलेगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आप लो, ये कैसे संभव है? हम लॉज में नहीं रहेंगे लेकिन किराया देंगे, स्कूल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन फीस देंगे, स्कूल के बस पर नहीं चलेंगे लेकिन ट्रांसपोर्टेशन देंगे, हमेशा लॉकडाउन। पप्पू यादव, आप पॉलिटिशियन के बारे में आप इतने समझिए, उसकी वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरी दुनिया को मार सकता है और वो पूरी दुनिया से लूट सकता है। उसको जिसको मारना होगा, जिस जात को मारना होगा, जिस जात के बीच नफरत पैदा करना होगा, जिस धर्म को मारना पड़ेगा, जो भी महापाप करना पड़ेगा वो करेंगे। पॉलिटिशियन कभी आदमी के पीड़ा से, दर्द से, पॉलिटिशियन कभी सोशल कॉज से 6 साल के अंदर एक फैक्ट्री नहीं लगी। नीतीश कुमार का 7 निश्चय, पहला पलायन नहीं होने देंगे, 65 लाख लोग पलायन किए। दूसरा, पटना को पेरिस बनाएंगे, डब्बा बना दिया। तीसरा, अपराध, सर सतपाल गवर्नर ने जाके बोला दुनिया का सबसे ज़्यादा अपराध बिहार है, और भारत के अपराध इंडेक्स में साफ लिखा हुआ है, जब भी खोलिएगा तो बिहार सबसे ऊपर। लालू यादव ने एक अपराधी को पैदा किया एक शहर में, यदि किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, अभी 15 साल पहले, यदि नवादा में राजवल्लभ यादव अपराधी थे हैं जी, बिल्कुल, तो वहीं पर अशोक महतो 150 मर्डर किया है, उसकी बीवी MLA जदयू में। वहीं पर 70 मर्डर करने वाला अखिलेश सिंह भाजपा में। यदि शहाबुद्दीन
क्रिमिनल लालू यादव के साथ थे, आप कहते हो, तो मैं आपको सीधा पूछता हूं, उसका शूटर की बीबी को खरमास में ब्याह करा के अजय सिंह, वो दादा धर्माधिकारी सुभाष चंद्र बोस थे। यदि लालू यादव ने काली पाड़े के पहले राम नगीना बाबू काली पाड़े भूमिया, तो लालू यादव आए तो कुछ चौधरी और कुछ लोग पैदा हुए, तो आपने सतीश पांडे को पैदा किया। यदि लालू यादव ने अरुण यादव बलात्कारी को पैदा किया, तो आपने हुलास को भी पैदा किया। यदि लालू यादव ने एक अपराधी को पैदा किया, तो आप रणबीर यादव को पैदा किया। लालू ने सुरेंद्र को पैदा किया, तो आपने बिंदी को पैदा किया। यदि लालू यादव जी 47 वाले को देंगे टिकट, तो ये तो 56 वाले को देते हैं टिकट। ये कौन सा सुभाष चंद्र बोस? इन लोगों को पूरा का पूरा थ्योरी पता है, मार्केटिंग, मैनिपुलेशन, जात का नफरत। उन्हें बाढ़ से, तूफान से, लोगों के सोशल कॉज से बिहार नंबर 1 कैसे होगा, बिहार दुनिया का में कैसे आगे बढ़ेगा, एजुकेशन और हेल्थ क्या कहता है, 1.5% उद्योग नहीं लगे आज तक, 40 सालों में पूंजी निवेश नहीं हुई, भ्रष्टाचार, एक जेब से 1 रुपया के बगैर कोई काम नहीं होता। तो 7 निश्चय क्या हुआ? मानव श्रृंखला, 20 करोड़ हेलीकॉप्टर, हरियाली यात्रा 24,000 करोड़, गंगा ओवरब्रिज, गंगा मेरीन ड्राइव 800 करोड़ का टेंडर हुआ, 5,500 करोड़ रुपया लग गए, अभी तक एक हिस्सा नहीं बना। म्यूजियम 900 करोड़ का टेंडर हुआ, 4,500 करोड़ में बना। बापू सभागार भवन 600 करोड़ का टेंडर हुआ, 1450 करोड़ में बना। विधानसभा नया बनने के लिए एमएलए एमपी का चुत्तर बहुत अच्छा है क्या? जब एक विधानसभा था ही, तो ये 400 करोड़ 600 करोड़ का टेंडर लेके चले गए 2200 करोड़ में। ये पैसा कहां जा रहा है? 260 करोड़ का पुल 60 करोड़ में नहीं बना, 200 करोड़ इन लोगों के घर में गया। ये बालू माफिया, सर इन्हें बिहार के 12 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। 12% मात्र रोजगार है मात्र बिहार में, और 8 करोड़ 32 लाख किसान है, जिसका बटेदार, दहियारी मजदूर, बंधुआ मजदूर, उससे ज्यादा नहीं है। तो 12 करोड़ में 8 करोड़ किसान, ठीक, जिसके पास 1 बीघा, 1.25 बीघा धूर कट्ठा में जमीन है, से 100 बीघा पर आगे हमारी औकात नहीं है, 100 बीघा से ज्यादा। तो और लोगों की कितनी औकात होगी जनाब घर में? तो इन्हें ना तो किसान से मतलब, ना इन्हें बिहार में डिज्नीलैंड लगे, स्टारबक्स बने। वही स्कॉर्पियो वाला किसी मोटका चेन वाले को देखेगा यूथ, प्रणाम सर, अपराधी को देखा, प्रणाम दादा, भोर में भसैया, शाम में भतार। ये अपराधी क्यों बनता है इन लोगों का भतार और सैया? क्यों ये मोटा चेन वाला? कब तक? रेपिस्ट बिहार है ये, क्रिमिनल बिहार है ये, मर्डर बिहार है, कॉम्युनलिज्म बिहार है, डिजास्टर बिहार है। ये बिहार है। मुट्ठी भर अपराधी, माफिया, नेता, उन्मादी, वो 40-45 सालों से बिहार में वही पूरी सब्जी, वही लिट्टी, वही गली, वही बाढ़, वही नफरत, वही क्रिमिनल, वही जात पात। क्या 12 बजे रात में मोतिहारी नहीं खुलेगा? मेरी बेटी, सर जिस दिन मौका मिला, एक लड़की पर किसी ने देख लिया ना, या तो हम रहेंगे या तो वो रहेगा। 12 बजे रात मोतिहारी खुला होगा सर। वर्ल्ड हेरिटेज बन सकता है बिहार, वर्ल्ड हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज। बुद्ध, नानक, गुरु गोविंद, महावीर, सीता, विश्वामित्र, कर्ण, सबसे पहले संस्कृताचार्य, शंकराचार्य मंडन विश्व में हारे, वैशाली, स्तूप, कस्तूरबा, कुशीनगर, भितिहरवा, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण। सुन, हमारे यहां किसने सुन की शुरुआत की? कहां सुन बना? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल मगध का राजा, राजकवि दिनकर, विद्यापति कवि, जुब्बा सैनी, बिस्मिल। सर दुनिया चेंज हो सकती है। राजगीर से बोध गया के बीच हम पूरी 32 देश को लाएंगे,
और पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे। एक बाथरूम नहीं है कहीं, एक बाथरूम आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद वैशाली से बोधगया के बीच और कुशीनगर के बीच कहीं बाथरूम नहीं है। जो थाईलैंड, जापान, इंग्लैंड, हाईलैंड से लोग आएंगे तो कहीं लड़कियां बाथरूम, यदि चली गई किसी तो बलात्कार फिक्स्ड है, फिक्स है। किस हस्बैंड के सामने किसकी बीवी को उठा ले, किस बाप के सामने किस बेटी को उठा ले। अब क्या बात करते हो यार, पॉलिटिशियन से आप उम्मीद करते हो? शेल्टर हाउस में हर लड़की पॉलिटिशियन के घर में छोटी छोटी मासूम बच्ची को ले जाया गया। सर यह बात मैंने एफिडेविट किया, यह बात लोकसभा में मैंने उठाया। क्या बात आप करते हो? आप पॉलिटिशियन से उम्मीद करते हो बिहार के बारे में? पटना बाढ़ आया, ये सुशील मोदी पेड डिप्टी सीएम हाफ पैंट पहन के बीबी के साथ भाग गया। 11 दिन तक नीतीश कुमार घर से नहीं निकले, फैक्शन तक हो गया, तब तक हम चलते रहे। चिमकी बुखार आया, वार्ड से हमको डॉक्टर को बुलाना पड़ा। 16 दिन के बाद नीतीश कुमार आए, एनआरसी हुई, एक आदमी नजर नहीं आया। प्याज आया, एक आदमी नजर नहीं आया। यूपीएससी की लड़ाई, बीपीएससी की लड़ाई, एसएससी की लड़ाई, दरोगा की लड़ाई, डीएड की लड़ाई, बीएड की लड़ाई, नियोजित की लड़ाई, संविदा की लड़ाई, जीविका की लड़ाई, ममता की लड़ाई, एवरीवन पप्पू यादव। तुम क्यों आए थे? ठीक है, सरकार के कोरोना वायरस में 12 करोड़ रुपया मजदूरों के अकाउंट में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी, पप्पू यादव की नहीं थी। कोटा से ट्रेन दे करके पप्पू यादव को लाने की जिम्मेदारी नहीं थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। अब पॉलिटिशियन से उम्मीद करते हैं जिसने पूरे बिहार को मरने पर छोड़ दिया, आप उससे उम्मीद करते हैं? ठीक है, आप गुस्सा में हैं, सरकार के नाकामियों से आप में गुस्सा है, लेकिन क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में जनता जवाब देगी? सर सपना देख रही है, सपना देखना पड़ेगा, जात पात से निकलना होगा, यूथ को अपनी जिंदगी जीनी होगी। लोगों के मन में विकल्प की चिंता तो है। कोरोना वायरस ने एक मजबूत विकल्प दिया है, चाहे उसमें मजदूर भी हैं, यूथ भी है, आवाज है। मैं प्रयास करूंगा एक विकल्प देने का। बिहार में एनडीए चुनाव की तैयारी में है, पप्पू यादव क्या तैयार नहीं है चुनाव के लिए? भैया है, एनडीए का काम क्या है? उसके पास सैया भतार है कौन? जात का गठबंधन, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। हंडी के एक चावल से पता नहीं चलता कि नीतीश कौन है। कितना बार जानना चाहोगे नीतीश के बारे में? पटना बाढ़, कोरोना वायरस, चिमकी, 15 सालों के अंदर 1.5% उद्योग नहीं, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा गरीबी, दुनिया का सबसे निचले पदान पर बिहार। कितना 15 साल जानते हो? 30 साल आधी जिंदगी से ज़्यादा होता है जनाब। सर जिंदगी तबाह हो गई। कब तक ये नाम, कब तक सर? कोई तो आए, हमने तो प्रशांत किशोर को बोला, हम चिराग पासवान को बोले, हम कन्हैया को बोले, हम सबको बोले यार आओ, कब तक क्यों जटते हो? चेंज कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है सर। कोई आवे और एक नया सुबह शुरू करे, लेकिन ये नाम मिटे। ये 40 सालों से जो ये नाम है ना सर, ये बिहार के लिए जहर है, जहर जहर। प्लीज इसको मिटाओ। आप तैयार हैं चुनाव के लिए पप्पू जी, लेकिन बस आप चाह रहे हैं कि फिलहाल जो आपदा है, जिस तरह से कहें तो एक और आपदा है, एक और कोरोना का काल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर इस बार चुनाव कितने लोग निकलेंगे घर से जी? कितने लोग लाइन में लगेंगे? ठप्पा क्या होगा? हर ठप्पा लोग देने जाएंगे। कितने लोगों को पता है कि चुनाव में हम किस नेता ने क्या वादा किया? डिजिटल और वर्चुअल कितने लोगों पर है सर? मात्र 30 से 35% लोगों पर। चारों तरफ आप देखिए ना, एक दिन में 40 मर्डर होता है। 100 रुपया के चलते अकलौती बेटी है सिटी में, मात्र 100 रुपया के चलते झगड़ा हुआ, गोली मार दिया सर। जीने के लायक है सर? वो बेटी किसके सहारे जिएगी सर? यहाँ पर एक लड़के को गोली मार दिया जिसकी माँ विधवा है। मैं वहां जा रहा हूं सर, क्या होगा? आपके मोतिहारी में हम इतने मर्डर में आ चुके हैं जिसका हिसाब नहीं है। ढाक के 3 पात, फिर बात खत्म, फिर चुहिया की चुहिया। सर चुनाव कैसे करो आप? आम आदमी तक बहस नहीं होगी, चुनाव कैसे होगा? कैसे हो? ठीक है पप्पू जी, आप बिहार में इससे पहले जहां जहां भी गए, आपने कहा जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, अगर आप सरकार में आए तो अपराधियों का सफाया करेंगे।
सर, मैं एफिडेविट देके प्रतिज्ञा पत्र ला रहा हूं 31 तारीख को, और वर्ल्ड का नंबर 1 मैनिफेस्टो है मेरा, जिसका नाम हम रख रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र। 3 साल के अंदर एशिया का नंबर 1 बिहार, 3 महीना के अंदर या तो हम रहेंगे या तो अपराधी बलात्कारी रहेगा। 6 महीने के अंदर सारे केस पूरा करेंगे। चार्जशीट होगा 3 महीने में, या तो बाहर होगा या तो शमशान में होगा या तो सजा होगी। जाति उन्माद और धार्मिक उन्माद जो लोग इन्वॉल्व होंगे बलात्कार और मर्डर में, सरकार को इतना पावर है कि एक कानून हम लाएंगे, सरकारी सुविधा से हम वंचित कर देंगे। एक भी दंगा में किसी का चेहरा वीडियो पर मिल गया, हम बीबी का रूम छोड़ देंगे, सिर्फ बीबी का, जहां पति पत्नी सोता है, उसके बाद सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। 6 महीने के अंदर बिहार के हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा होगा, जिसकी मॉनिटरिंग मेरी टीम पटना में करेगी, जापान की तरह। एक आदमी को जात के किसी बैकवर्ड फॉरवर्ड के झगड़ा में हम देख लिए सर, उसकी आजीवन सुविधा और पंचायती राज का कोई भी चुनाव लड़ने का राइट विधानसभा में लाके छीन लेंगे। ना बैंकिंग सुविधा, ना बिजली की सुविधा, ना पानी की सुविधा, ना टैक्स की सुविधा। सर, पावर है, पावर। दंगा कर लेगा और जाति का दंगा कर लेगा। सर, फिर पैदा काहे हम हुए? जी के क्या करें सर? जी के क्या करेंगे? हम मजे लेने थोड़े हांगकांग अब बैंकॉक जाने आए हैं। हमको माल गाल जात धर्म मजहब के लिए थोड़े पैदा हुए हैं। कंप्लीट पीस। एक बेटी एक बेटा अपनी मां के साथ 4 घंटा टाइम स्पेंड कर सकती हो जन्नत के साथ। रात के 12 बजे एक भाई वाहन स्कूटी से 20 किलोमीटर नहीं 100 किलोमीटर जाएगा। सर, देख भी लिया ना, उसी दिन अपने को खत्म कर देंगे। क्या बात करते हैं सर? केरल नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, बेंगलोर नहीं है, ये बिहार क्यों, यूपी क्यों, काहे? इसलिए कि मेरी नीयत साफ नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। हम चेंज नहीं करना चाहते। हम अपनी जिंदगी को ऐशो आराम में रखते हैं, हम लूटते हैं। हम इंसान के प्रति हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, हम रिश्ते को महसूस नहीं करते हैं। चेंज होगा, भरोसा रखिए सर, ऐसा चेंज होगा जो दुनिया देखने आए। ठीक है, जाते जाते पप्पू जी एक आखिरी सवाल है। बीपीएससी में मेंबर के तौर पे मोतिहारी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है वहां पर सरकार की अनुशंसा से, और उस पे कई केस भी दर्ज है। सब चोर होगा। हम तो पहले बोले चोर होगा, घटुक्का होगा, लड़की पहुंचाता होगा। क्या क्या बात करते रहते हैं। फाइनल होगा, उसको कहीं से उठाएगा कहीं पहुंचाएगा। नेता बगैर माल और औरत के रह सकता है? कैसी कैसी बातें करते हैं। इस साल किसकी बात करते हैं आप सर? इनको पानी में डुबाइए सर, जहां मिले धकल दीजिए सर, अब मरे। आप नेताओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं सर, कुछ नहीं जानते हैं। इसको घर में मत बैठने दीजिए, साले की नजर रहती है परिवारों पर। कुछ मत सर। ये प्रोफेसर यहां पर भीसी क्या क्या खेल खेलता था, और लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ क्या क्या कुकर्म नहीं किया। पप्पू यादव नहीं लगता तो वो भीसी हटता गया। अरे पप्पू जी मां नहीं मानते हो, बहन नहीं मानते हो। है मेरी बेटी है, मेरी मां है यार। करप्ट पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल सिस्टम है जनाब। तो गुस्से में है पप्पू यादव सरकार की नाकामियों के खिलाफ, साथ ही सूबे में बढ़ते अपराधी घटनाओं को, और बिहार में जिस तरह से बाढ़ से तबाही शुरू हो गई है, इसको लेकर पप्पू यादव लगातार सिस्टम और सरकार पर गर्म है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।